देखो, मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्स थे जो भारत में ना पैदा लेते हुए, पाकिस्तान में पैदा लेते हुए भारत आए। आज़ादी के बाद पंजाब के क्षेत्र में बसे, बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े, सबसे अधिक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आज तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं ने अब थे मनमोहन सिंह। कहा जाता है कि ये इन्होंने, इनके अपने कार्यकाल में, पहले तो आपको इन्हें वित्त मंत्री बने और इन्होंने 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाई। कहा जाता है कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में था, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में था कि भारत के पास चंद दिनों के लिए भी रिसोर्स नहीं बचा था, तब इसकी जिम्मेवारी उठाई मनमोहन सिंह ने और भारत को एक नई आर्थिक नीति, नई दिशा दिया और वो सफल रहा। जिस नई दिशा को हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये इतना सक्सेस हुआ कि आज तक हम, भारत जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने में कामयाबी हासिल किया। वो देन किसका है? मनमोहन सिंह का देन है। आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, ये भी किसके कारण कह रहे हैं? तो ये मनमोहन सिंह के कारण कह रहे हैं। क्योंकि अगर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब भारत की रिसोर्स शून्य था, भारत को के सोना गिरवी रखना पड़ा, उसके बाद चंद दिनों के लिए भारत के पास पैसा आया और भारत ने वहाँ से चलना प्रारंभ किया। फिर इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। आरबीआई के गवर्नर, बताओ, एक गरीब व्यक्ति वित्त मंत्री बन गया, आरबीआई के गवर्नर बन गया। 2004 से लेकर के 2014 तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। ये शख्स थे मनमोहन सिंह। इन्हें पूछा गया इंटरव्यू में कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने बोला कि शिक्षा। हमने शिक्षा के बल पर भारत के प्रधानमंत्री के पद तक हम पहुँचे हैं। शिक्षा के बल पर हम अपनी, चूँकि उनके पास तो रिसोर्स नहीं था, उनके पापा अंबानी अडानी परिवार से तो थे नहीं, है ना जी, जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू या गांधी परिवार से थे नहीं, वो एक सामान्य परिवार से थे, एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री तक पद तक पहुंचा। और उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई भी व्यक्ति उसे ठुकरा नहीं सकता है। आज अगर हम पूछ ले मोदी जी के 5 काम, आओ करना शुरू कर देगा, लेकिन मनमोहन सिंह का अगर 5 काम पूछ ले तो उस समय के दौर के जो व्यक्ति है फटाफट जवाब देगा। सबसे पहले आपको कहेंगे सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहा गया, यानी हर एक जनता को यह अधिकार है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है उसकी जानकारी हर एक जनता के पास हो, जिसको आरटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटीआई।
है ना, RTI। फिर आपको कहेंगे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, मनरेगा। चूँकि 2008 में विश्व में मंदी आ गई थी और यही मनरेगा ने भारत को आर्थिक मंदी से दूर रखा था। पूरा अमेरिका में आर्थिक मंदी थी, लेकिन भारत में आर्थिक मंदी का झलक भी नहीं देखना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे वो। तो आपको कहेंगे मनरेगा, मनरेगा। ये मनरेगा का यही मोदी जी ने बहुत विरोध किए थे मनरेगा का, यानी विपक्षी दलों ने कहा था कि अगर मनमोहन सिंह के सबसे गलत कानून में अगर कोई जाना जाएगा तो मनरेगा। लेकिन आगे चल करके जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में मोदी जी ने भी किसके काम गिनाए कि हम मनरेगा में लोगों को काम दिए हैं। अरे मनरेगा किसका है? मनमोहन सिंह का। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, क्या कहेंगे? भोजन का अधिकार, राइट टू फूड। ये भोजन का अधिकार कानून लाने वाले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। भोजन का कानून यानी सबके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत में भूखा ना सोए। आज जो 5 किलो अनाज मिलता है ना, 5 किलो जो अनाज मिलता है, लोग अभी मुंह फाड़ फाड़ के कहते हैं कि सबको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। उसकी शुरुआत किसने किए थे? मनमोहन सिंह ने किए थे, है ना जी। इसके बाद पता है कि भारत में बिजली बहुत कटती थी, भारत में एनर्जी के लिए बहुत आवश्यकता था, तो अमेरिका से इन्होंने न्यूक्लियर डील किया था। न्यूक्लियर डील, क्योंकि यूरेनियम कनाडा से यूरेनियम डील किया अमेरिका जाकर। इसमें भी आपको सारे विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। फिर भी मनमोहन सिंह ने यह स्टैंड लिए कि हमको न्यूक्लियर डील करना है, और न्यूक्लियर डील किए। उस समय मनमोहन सिंह के पुतला जलाए गए, लेकिन आज वो अच्छे काम के में गिना जाता है। आज जो कहते हैं कि हर गांव में हमने बिजली दे दिए, ये किनका योगदान है? मनमोहन सिंह का योगदान है ना जी। तो बहुत सारे आपको न्यूक्लियर डील, शिक्षा का अधिकार, क्या कहेंगे? शिक्षा का अधिकार कानून, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार कानून। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये भी राइट टू एजुकेशन किनका देन है? मनमोहन सिंह के देन है। आज तुम लोग जाते हो आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए, आधार कार्ड भी किसका देन है? मनमोहन सिंह का देन है। बात समझ में आ रहा है कि एक ऐसे शख्स थे जो सबसे मौन प्रधानमंत्री कहे जाते थे, मौन, लेकिन मौन रहकर इतने बड़े काम कर दिए जो आज हम उनको जानते हैं। आपको पता है किसानों को जितना भी किसान ऋण था, उन सभी किसान ऋण से मुक्ति दिला दिया। एक बार में कह दिए कि जितने भी किसानों का कर्ज है उसे माफ कर दिया जाएगा। और अभी के प्रधानमंत्री किसका कर्ज माफ कर रहे हैं? अंबानी, अडानी और ये फलाना ढकाना के कर्ज माफ कर रहे हैं। मनमोहन सिंह किसके माफ किए? किसानों के। जब किसान के कर्ज माफ करेंगे तो किसान खुशहाल होगा, जो उससे अन्न उपजेगा वो विभिन्न चीज़ों में लगाएगा पैसा, वो कपड़ा खरीदेगा, वो विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा, विभिन्न प्रकार के कृषि सामान खरीदेगा। उससे क्या होगा?
उद्योग भी धीरे धीरे बढ़ेगा और पूरे अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी। ये थे मनमोहन सिंह। लेकिन कुछ लोग इनको कहता है कि कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं है, कठपुतली प्रधानमंत्री ने इतना काम कर दिया तो हुआ प्रधानमंत्री तो और ज़्यादा काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं। तो 92 वर्ष की अवस्था में अच्छा खासा जीवन जिए, है ना। 92 वर्ष कोई छोटा जीवन का कार्यकाल नहीं होता है, एक अच्छे बड़े कार्यकाल होता है। और इन्होंने 1932 ईस्वी में जन्म लिए और 2024 के अंतिम महीना के अंतिम समय में इस देश को, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो मनमोहन सिंह को हम सर झुका करके श्रद्धांजलि करते हैं और ये इतिहास में, इतिहास के पन्नों पर इनका नाम जाना जाएगा। अरे इन्हें तो भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए था, है ना। अब हो सकता है भविष्य में विचार किया जाएगा तो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। चलो ठीक है, अब अपने